बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही पकौड़ी। इसके लिए मैंने एक प्याली भर के लिया बेसन, वो मैं बाउल में शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून मैंने लिया मैदा, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अकेले बेसन की भी बना सकती हैं, मैदा डालना चाहें तो डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इससे ये है कि ज़रा और बेहतर बनती हैं। अच्छा, आधी चाय का चम्मच मैं सुरख मिर्च डाल रही हूँ, आधी चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ, आधी चाय का चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ों को मैंने बेसन में मिक्स कर लिया है। अब 1 कप मैंने पानी का लिया है, उसको थोड़ा थोड़ा शामिल करके इसको मैं घोल लूँगी। बेसन को और मैदे को मैंने छान लिया था। हमेशा छान के यूज़ करें, एक तो इससे फिर गुठलियाँ नहीं बनती, दूसरा ये कि अगर कुछ अंदर चीज़ वगैरह हो तो वो भी साफ़ हो जाता है। थोड़ा सा पानी और शामिल कर रही हूँ। पानी आपने हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, ताकि एकदम से हमारा बैटर जो है वो पतला ना हो जाए। ये देखें, इतना गाढ़ा ही हमें बैटर चाहिए। इस बैटर को हमने ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है, ना बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा करना है। गुठलियाँ इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो गई और बहुत अच्छा सा हमारा ये जो बैटर है ये तैयार हो चुका है। ये देखें, और पानी जो है वो तकरीबन आधा कप इस्तेमाल हुआ, आधा कप बच गया है। पकौड़ियाँ निकालने के लिए पैन में मैंने ऑयल गर्म होना रख दिया है। उतनी देर तक हम अपनी सब्ज़ चटनी जो है वो तैयार कर लेते हैं। आधा चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ। 4 टेबलस्पून धनिया धो के मैंने काट लिया, वो शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 टेबलस्पून पुदीना है, वो शामिल कर रही हूँ। आपको पुदीना पसंद है तो डाल लें, अगर नहीं पसंद तो धनिया और मिर्चों की भी बना सकते हैं। 4 मिर्चें सब्ज़ ली हैं, उनको काट लिया मोटा मोटा, वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी। थोड़ा सा बस पानी डालेंगे हम। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। आराम आराम से इसको आप ग्राइंड करें तो थोड़े पानी में ही ग्राइंड हो जाएगी। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से वक्फा दे के चलाते जाएं तो ये हो जाएंगी। हमारी बहुत अच्छी से ग्राइंड हो गया। मैं इसको एक बाउल में निकाल के रख लेती हूँ। चटनी का कलर देखें कितना प्यारा है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह की कोई सी भी छाननी ले लें तो उसकी मदद से आप इनको निकाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच में ऐसे मैंने बेसन लिया, इस पर डाल के ऐसे मैं इसको दबाती जाऊंगी। हल्का हल्का प्रेस करते जाएं।
ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ऐसे ही सारी पकौड़ियाँ जो है वो निकाल ली हैं। अब मैं इनको पानी में भिगो दूंगी और फिर दही में शामिल करके हम अपनी दही पकौड़ियाँ जो हैं वो तैयार करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से हमारी मिक्स हो सकें। यहाँ पे मैंने आधा किलो ले लिया दही, इसको मैं शामिल कर रही हूँ। एक चाय का चम्मच इसमें चीनी डाल रही हूँ। एक चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो शामिल कर लें। अगर आपका दही अच्छा गाढ़ा है तो फिर आप बेशक ना शामिल करें। कॉर्नफ्लोर शामिल करने से ये होता है कि एक तो थिकनेस आ जाती है, दूसरा जो बल्लों में आपका दही पानी छोड़ देता है वो पानी नहीं छोड़ेगा कॉर्नफ्लोर शामिल किया होगा तो। यहाँ पे मैंने आधी चाय का चम्मच चाट मसाला लिया, एक चाय का चम्मच नमक लिया है और भुना कूटा हुआ जीरा मैंने लिया एक चाय का चम्मच, वो शामिल कर रही हूँ। अब विक्स की मदद से अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा दही जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। ये देखें दही हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करती हूँ। पकौड़ियों को मैंने पानी में भिगोकर इनको पानी से निकाल लिया, थोड़ी देर के लिए छन्नी पे रख दिया था। सारा पानी इनका मैंने जो है वो निकाल दिया। मैं इनको शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन मीडियम साइज़ के आलू मैंने उबाल कर काट लिए हैं, वो शामिल कर रही हूँ। दो मीडियम साइज़ के टमाटर काटे हुए हैं, वो शामिल कर रही हूँ। दो मीडियम साइज़ के प्याज काट कर इनको पानी में भिगो दिया था ताकि इनका जो बहुत ज़्यादा कड़वापन और प्याज की जो तेज स्मेल होती है वो निकल जाए। इसको शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने अपनी हरी चटनी बनाई थी वो शामिल कर रही हूँ। एक चाय का चम्मच भर के, आपको जितनी पसंद हो आप उतनी शामिल कर लें। अब इन सारी चीज़ों को मैं एक चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी दही पकौड़ियाँ जो है कितनी अच्छी सी तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ और साथ ही एक बाउल में मैं सेपरेट आपको तैयार करने का तरीका भी बताती हूँ। अब यहाँ पर मैं एक छोटे बाउल में थोड़ी सी पकौड़ियाँ डाल रही हूँ, आलू डाल रही हूँ, थोड़ा सा प्याज शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा टमाटर शामिल कर रही हूँ, दही डालूंगी, सब्ज़ चटनी डालूंगी, मेरे पास मीठी चटनी है, मैंने उन बल्लों में नहीं डाली, अलग से रख दूंगी, कोई डाल के खाना चाहे तो खा ले। ये जो सेपरेट छोटा बाउल बना रही हूँ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। ऐसे मीठी चटनी डालूंगी, अगेन पकौड़ियाँ डालूंगी, टमाटर डाल रही हूँ, प्याज शामिल करूंगी,
दही शामिल कर रही हूँ। इसके लिए दही जो है वो मैंने बिल्कुल सादा लिया, बस उसको फेंट लिया था, उसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो मैंने नहीं शामिल की हुई। अब हरी चटनी डालूंगी। मीठी चटनी डालूंगी। भुना कुटा जीरा डाल रही हूँ थोड़ा सा। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ ऊपर से। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी दही पकौड़ियाँ जो वो बहुत मज़ेदार तैयार हुई हैं। नमक मिर्च भी जो है वो परफेक्ट है, किसी चीज़ की इनमें कमी नहीं है। मैंने आपको सेपरेट बाउल भी तैयार करके बता दिया और मिक्स भी बता दिए। जैसे आप चाहें, जैसे आपको पसंद हो आप बना लें। चाहें तो आप अपने गेस्टों को ऐसे अलग से सर्व कर दें, सेपरेट सेपरेट शामिल करके, चाहें तो मिक्स करके रख दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत ही मज़ेदार बने हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।